नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज आज जो भी हम योगासन करेंगे वो आपके जो 10,000 स्टेप्स की जो आप वॉक करते हैं उसे रिप्लेस करने वाले हैं। हम योगाभ्यास करने वाले हैं। जो बेनिफिट आपको 10,000 स्टेप्स में मिलता है वही बेनिफिट आपको ये सारे आसनास करने में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठकर आसनास कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वार्म अप कर लेना है। अब हम साइड बेंड करेंगे। Keep smile on your face और फील करें आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कैट एंड काउ आसन कर लेंगे। अब हम जो योगासन करेंगे वो हमारे कोर के लिए और साथ ही साथ लेग्स के लिए होगा। तो चलें हम करेंगे सबसे पहले अधोमुखासन। अधोमुखासन में आए, हील वॉक करें, इस तरह से। अब राइट लेग को आगे की ओर लेकर जाएं। हम करेंगे वीरभद्रासन 1,
वापस आए, फिर से हम अधोमुखासना में आएंगे और अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, नीचे लेकर आए, अधोमुखासना में आए और अब हम करेंगे वीरभद्रासना 2। खड़े हो जाएं। अब हमें उतनी अपनी नी फोल्ड करनी है कि हमारे पैर के आगे की ओर ना जाए, मतलब पैर से आगे ना जाए, इतनी रहे। इस तरह से अपनी नी को फोल्ड करना है। वापस आएंगे, इस तरफ भी सेम पोजीशन देंगे। कुछ देर तक होल्ड करें, वापस आए। अब हम यही फ्लो करेंगे वीरभद्रासना 3 के लिए। इस तरह से अधोमुखासना में आते हुए आगे की तरफ वॉक करेंगे, कुछ देर तक बेंड रहेंगे और अब हम करेंगे वीरभद्रासना 3। इस तरह से आएंगे और इस तरह से खुद को बेंड करेंगे। चाहे तो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हो इस तरह से, और नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वापस आए, ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम फोकस करेंगे। वापस आएंगे। अब हम एक्सटेंडेड एंगल पोज करेंगे। सबसे पहले हम अधोमुखासना में आए और इस तरह से पोजीशन दें। त्रिकोणासना बनाए इस तरह से और इस तरह से पोजीशन दें। वापस आएंगे, ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से। अब हम करेंगे चेयर पोज। इस तरह से जाएंगे, इस तरह से हम पोजीशन देंगे। बहुत आगे की ओर नहीं झुकना, हमें बिल्कुल चेयर की तरह एक जगह इस तरह से स्टैटिक रखना। इस तरह से बाहर आए, दोबारा फिर से करें।
वापस आए। अब हम करेंगे कोर और आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए योगा प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम करेंगे फलक आसना। दोनों हाथ इस तरह से और दोनों पैर इस तरह से रहेंगे, इस तरह से। पैर बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन इस तरह से रहेगी। कमर को नीचे नहीं झुकाना, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। अब उससे बाहर आए। अब हम करेंगे चतुरंग दंड आसना। आप जितनी देर होल्ड रख सकते हैं खुद को उतनी देर होल्ड रहे, अदरवाइज आप दोबारा भी इस चीज को कर सकते हैं। वापस आए। अब हम करेंगे साइड प्लैंक। उसके लिए इस तरह से अधोमुखासना में आएंगे, फिर हम फलकासना में आएंगे और इस तरह से हम साइड प्लैंक करेंगे। वापस आएंगे, अनदर साइड में टर्न करेंगे। वापस आए। अब हम नौकासना करेंगे। इस तरह से आप एज ए बिगिनर शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद हाथ ऊपर लेकर आ जाएं। कुछ देर तक होल्ड रखें। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। वापस आए। इस मौसम में भी मेरे स्वेटिंग हो रही है। ये आसन करने के बाद डेफिनेटली आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने वाली है और आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ आप सच में कुछ कर रहे हैं। अब हम हिप्स और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे अंजनेय आसना। अधोमुखासना में आए, इस तरह से पोजीशन दे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर की ओर कुछ देर तक होल्ड करें। वापस आए। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी करना है। वापस आए। अब हम करेंगे मल आसना। इस तरह से दोनों नी के बीच से हम हाथ इस तरह से रखेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी।
अब हम करेंगे सुप्त पद अंगुष्ठासना। जमीन पर लेट जाएंगे, एक पैर को इस तरह से रहने दें, दूसरे पैर को 90 डिग्री में ऊपर उठाएं और इस तरह से हाथ से पकड़ें। आप इस तरह से अपने पैर को सपोर्ट दे सकते हैं अगर आप बिगनर स्टेज पर हैं। कुछ देर तक होल्ड करें, वापस आए। ठीक उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी करेंगे। वापस आए। अब हम बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए कुछ योगा आसन करेंगे। इसके लिए हम शुरुआत अधोमुखासना से ही करेंगे। जमीन पर पेट के बल लेटेंगे। अब हम करेंगे भुजंगासना। वापस आएंगे, फिर से करेंगे। वापस आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे शलभासना। शलभासना में आप एक एक पैर को भी ऊपर उठा सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। और वैसे आपको शलभासना इस तरह से करना है। वापस आए, ज्यादा देर तक होल्ड ना कर सकें दोबारा करें। अब हम करेंगे सेतुबंधासना। जमीन पर लेट जाएंगे, कुछ देर तक होल्ड रखें। अगर आपको सपोर्ट लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर तरीके से इस तरह से करें। वापस आए। अब हम धनुरासना करेंगे, जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेहद फायदेमंद आसन है। जमीन पर लेट जाएंगे, पैरों को इस तरह से उठाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से और गर्दन ऊपर की ओर। वापस आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। वापस आएंगे, अब हम करेंगे हामस्ट्रिंग एंड फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन। तो शुरुआत तो इसकी भी अधोमुखासना से ही करनी है। वैसे अधोमुखासना करें सबसे पहले।
कुछ देर तक होल्ड करें। इससे जो आपकी ये हैमस्ट्रिंग होती है, ये हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लाता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है और स्ट्रेंथनिंग के लिए होते हैं। कुछ देर तक होल्ड करें और आप चाहें तो एक जगह खड़े खड़े हील वॉक कर सकते हैं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासना। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और अब हम धीरे धीरे करके नीचे की ओर बेंड होंगे, इस तरह से और इस तरह से करें। इससे यहाँ भी खिंचाव होता है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे अपनी नोच को आप नी से छूने की भी कोशिश करेंगे तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग में और ज्यादा तनाव होता है। वापस आएंगे। अब हम इस तरह से करेंगे, पैर को इस तरह से लेकर आएंगे क्योंकि हम हैमस्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं। पीछे की ओर हैंड क्लैस्प करेंगे और इस तरह से नोज से छुएंगे अपनी नी को, तो हमारे हैमस्ट्रिंग में काफी ज्यादा खिंचाव होता है। वापस आएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। वापस आएंगे। तो ये थे आज की हमारी योगा प्रैक्टिस। ये करने के बाद में आपको जरूर रिलैक्स चाहिए होगा, तो आप आराम से इस तरह से लेट जाएं और कुछ देर तक आराम करें, या आप मकरासना में लेट जाएं इस तरह से। कुछ देर तक रिलैक्स करें। वापस आए। तो जो ये वो योगासन आज हमने करे हैं, अगर आपने इनको करना स्टार्ट कर दिया एक साथ में इतने सारे जो योगा आसन है, तो डेफिनेटली ये आपके 10,000 स्टेप्स को जरूर रिप्लेस कर सकता है। एक बार आप एक दिन तो जरूर ट्राई करके देखें। मुझे फील हो रहा है, डेफिनेटली आपको फील होगा, और आप अच्छे से करेंगे तो आपको एंड ऑफ द प्रैक्टिस आपको पता चलेगा कि आज आपने क्या गेन कर लिया है। तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि बारिश के मौसम में और बारिश के मौसम में थोड़ा सा जॉगिंग में जाना मुश्किल हो जाता है। तो आप घर पे भी इस तरह से आप आसनास कर सकते हैं अपने फुल बॉडी के लिए, फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोर सबके लिए आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये योगा प्रैक्टिस आपको जरूर बेनिफिशियल लगेगा अगर आप करेंगे तो आज की योगा प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आपको हमारा आज का प्रैक्टिस आपको पसंद आया या आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर 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 करें। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से योगा प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।